इनका सिलेबस, बाबर इनका सिलेबस मुगल है ही नहीं। और ऋतुराज झा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आजकल कांग्रेस तो सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देती फिर रही है, वो खुद सेक्युलर हैं, लेकिन AIMIM ओवैसी जी को कहते हैं कि वो सेक्युलर नहीं है, इसीलिए महागठबंधन में नहीं आ सकते। और यहां देख लीजिए, हिंदू राजा इनको नजर आ रहा है, लेकिन अकबर का कोई इनको रिलीजन नहीं नजर आ रहा। ये अंग्रेजों की भी बात करेंगे तब हिंदू क्रिश्चियन नहीं होगा, तब तो अंग्रेज जो है वो अंग्रेज रहेंगे। ऋतुराज झा, क्या इतिहास को इस चश्मे से देखना सही है? नाविका जी, हम सब लोग स्कूल से लेके कॉलेज से लेके हर जगह इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि इतिहास का मूल्यांकन किया जा सके कि क्या कमियां रही, क्या अच्छा हुआ, ताकि उससे सीख करके जीवन में आगे बढ़ा जाए। इतिहास का एक मेन मुख्य उद्देश्य ये होता है। लेकिन आज के जमाने में हमने एक चीज देखा है पिछले कुछ सालों से कि जहां चुनाव वहां बवाल, जहां चुनाव वहां बवाल, जब चुनाव तब बवाल। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि जहां जैसे ही चुनाव का माहौल बनता है, इनको कुछ भी करके कभी नाम बदल दो, कभी जिला का नाम बदल दो, कभी स्टेशन का नाम बदल दो, कभी किताब का नाम बदल दो, कभी सिलेबस बदल दो। अरे भैया, इसको छोड़ो। इतिहास में तो बहुत कुछ हुआ है। इतिहास में तो मुस्लिम लीग के साथ में आपके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए थे बंगाल में और मंत्री बने थे। झूठ। आपके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जो है सो जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने गए थे। अच्छा। आपके समर्थन से चल रहे सरकार के प्रधानमंत्री को निशाने पाकिस्तान दिया गया और आपके प्रधानमंत्री बिरयानी खाने के लिए बिना बुलाए गए थे। इतिहास में यह भी पढ़ाना चाहिए। आप क्या इतिहास कर रहे हैं? बहुत बड़े इतिहास के जानकार बन रहे। अरे आज ये सब बदल के सिलेबस में इधर उधर करके क्या प्राप्त होगा देश को, ये बताइए। इतनी बड़ी समस्या है। नहीं तो सही इतिहास पढ़ना क्या गलत है? मैं पूछना चाहती हूं, अकबर को बताया गया है कि बहुत सी चीजें उनकी अच्छी थी, लेकिन कुछ चीजें जिस तरह युद्ध और जिस तरह चित्तौड़गढ़ में नरसंहार हुआ उसके बारे में भी बताया गया है। तो इस इतिहास में क्या गलती है? ऋतुराज झा, मुझे बता दीजिए क्या गलती है इस इतिहास में? अगर एक ही रंग दिखाया गया जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज में दिखाया गया, तो उसका दूसरा पहलू नहीं आना चाहिए क्या लोगों के सामने? मैं कह रहा हूं, तैमूर से लेकर के, सैयद से लेकर के, लोदी से लेकर के, मुगल से लेकर के अंग्रेजों तक ने हमारे देश को लूटा है। यह हमारा इतिहास है। लेकिन इतिहास की बात जो है, अब एक इतिहास में चैप्टर बदल दो, सिलेबस बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो। बिहार की जनता कह रही है सरकार बदल दो, क्योंकि 20 साल से आपकी सरकार है, आप कुछ बता नहीं पा रहे हो। तो जहां चुनाव वहां बवाल। तो सिलेबस में सिर्फ चुनाव है। और अजय वर्मा जी, कम से कम आप, ऋतुराज झा जो कल तक आपके साथी थे, आज हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, रोज आपके साथी बदल जाते हैं ना, तो ऋतुराज झा कह रहे हैं कि मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सबने भारत को लूटा, वो आक्रांता थे। अब कम से कम उनके साथ हाँ में हाँ तो मिला दीजिए, हाँ में हाँ मिला दीजिए। देखिए नाविका जी, एक आपने अगर पढ़ा हो तो धर्मराज युधिष्ठिर थे और वो सत्य के प्रतीक थे। तो आप जो है ना, धर्मराज युधिष्ठिर की छोटी बहन है कि जब भी आप मुंह खोलती है ओम ही बोलती है, केवल आप ही सच बोलती हैं इस हिंदुस्तान पे, और सब झूठे हैं। ये जो पाठ्यक्रम और जो डिबेट रखी गई है जोशी जी के कहने पर, ये प्रोपोगंडा बनाकर ये हिंदू मुस्लिम नया पाठ्यक्रम है। किसके कहने पर? किसी तरह से जीता जाए देश के माहौल में, व्यापार की बात। आप ना यूं किसी के ऊपर ना इल्जाम मत लगाया करिए आरोप पर, और मुझ पर तो कतई नहीं, मुझ पर तो कतई नहीं, क्योंकि मेरे को 35 साल हो गए ये काम करते हुए। सरकारें आई और सरकारें गई। मैंने नरसिम्हा राव, उसके बाद देवेगौड़ा, IK गुजराल, वाजपेयी, हर सरकार देखी है। ठीक है, आपसे पढ़ने की
मुझे जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस बंद करके अपनी जेब में रखिए और राहुल गांधी से परमिशन ले लीजिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मुझे नहीं जरूरत है आपकी परमिशन की या किसी और के परमिशन की। आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता पूछ रही है और पब्लिक का सवाल है। प्रकाश देसाई अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, आजादी से अब तक हमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता था कि हमारे देश के सारे मुस्लिम शासक महान थे, लेकिन 3 पीढ़ियों में किसी ने झूठ का विरोध क्यों नहीं किया। मिथिलेश कुमार सिन्हा दरभंगा बिहार से सवाल पूछ रहे हैं, हम अपने बच्चों को मुगल शासकों की क्रूरता के विषय में सच्चाई क्यों नहीं बताएं, झूठ का महिमा मंडित करना कहां तक उचित है। जवाब दे दीजिए। नविका जी, मैं जो पुस्तक में टेक्स्ट बदला है मैं उसको देख रहा था, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो अलग से जोड़ी गई हो। सिर्फ ये है कि जो सिर्फ अकबर के बारे में गुडी गुडी कहा गया था और उसके जीवन का जो क्रूर हिस्सा था, उसके जीवन का जो आक्रांता वाला हिस्सा था, उसको जो हटा दिया गया था उसको शामिल कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम ये कहते हैं कि वो आक्रांता थे और उसके बाद भारत में आ गए, तो भारत में उनका व्यवहार क्या रहा? भारत में उनका व्यवहार रहा भारत के हिंदू मंदिरों को तोड़ना। भारत में उनका व्यवहार ये रहा कि हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती उठा ले जाना। भारत में उनका व्यवहार ये रहा कि अलग अलग कालखंड में हिंदुओं पर अलग अलग तरह से अत्याचार के तरीके खोजना। क्या इसको देश के लोगों को नहीं जानना चाहिए? और ये राजनीति हिंदू मुसलमान की कैसे हो गई? और सवाल ये कि कौन सा वो हित सत्ता था, जो ज्यादा बड़ा सवाल है, जिस पर ज्यादा चर्चा इस देश में होनी चाहिए, कि भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद मुगलों को गुड लाइट में दिखाने की कोशिश क्यों की गई थी? भाई, कौन सा ऐसा अपराध बोध था हमारी सरकारों के ऊपर? हमारे जो सत्ताधीश थे, जिन पार्टियों को भारत चुनता था, उसके नेता कौन सा ऐसा उनके अंदर अपराध बोध था कि वो मुगल शासकों को तो बहुत अच्छे से दिखाते थे और हमारे जो देश के लिए लड़ते हुए हिंदू शासक थे उनको वो कहते थे कि ये तो एक रियासत में थे, अपने भाई से लड़ गया, ये तो जमीन के लिए लड़ गया, और मुगल शासक तो जैसे कोई बहुत अच्छा काम करने के लिए आ रहे थे। कमाल की बात यह कि हमारे जो मंदिर टूटे, हमारे जो देव स्थान टूटे, उसकी भी एक अलग तरीके से व्याख्या की गई, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि फ्रॉड सेकुलरिज्म इस देश की राजनीति में हावी रहा। ये उन्हीं लोगों को परेशान कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अकबर के बारे में जो कुछ लिखा गया है, संदर्भों के साथ पुस्तक में दिया गया है, क्या देश में बच्चों को वो नहीं पढ़ना चाहिए? और क्यों आधा अधूरा इतिहासकार पढ़ेंगे? देखिए, इनकी परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तो नरेंद्र मोदी सरकार में जो नॉमिनेट हुई है राज्यसभा के लिए, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, उन्होंने ढेर सारे मेडुअल हिस्ट्री की ऐसी बातें वो लगातार कहती रही, उसका कोई काट ये लोग नहीं खोज पाए। अब उनको लगता है कि शायद ये उनके बने बनाए इतने बरसों का जो आवरण था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा परेशान है। बिल्कुल परेशान है। और अतीकुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस किताब में, और मेरे हाथ में ये एनसीईआरटी की किताब है, इसमें लिखा है कि टेक्स्ट बुक इंक्लूड्स पैसेजेस ऑन वॉरफेयर, इंस्टेंसेस ऑफ क्रूएल्टी और ब्रूटैलिटी